शादी की रात के ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई हुई थी कि शादी की रात जो ब्लीडिंग है वो क्यों आती है और लोग जो है तलाक दे देते हैं। क्योंकि लड़के ने कमेंट किया था, उस लड़के ने कमेंट किया, मैं उसका नाम नहीं दिखा रहा, उसने कहा जी कि भाई मेरी बीवी को खून नहीं आया शादी की रात और मैंने तलाक दे दी। कि शादी की रात ब्लड क्यों आता है, अगर ब्लड ना आए तो उसका क्या मतलब है। और फिर ये जो कहते हैं जी सील, इन्होंने जी सील जैसे बोतल का ढक्कन होता है ना, इन्होंने लड़की जो है ना उसकी सील तोड़नी है। लड़की की जो शर्मगाह है इसके यहाँ टॉप पे इसको बोलते क्लिट, क्लिटरस या क्लिटोरस, ये क्लिट होता है। ये क्या है, ये मुकम्मल कवर है। अब ये है जिसको लड़के कहते हैं हमने सील तोड़नी है, ये वो चीज है जिसको लड़के कहते हैं जी ये सील है। जब तुमने अपना रॉकेट अंदर लेके जाना, इसके ऊपर लेयर है, जब लेके जाना है तुमने अंदर तो वो फटनी है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, किसी की मोटी होती है, रिश्ता एतमाद भी चलता है। अब वो मुझे लड़की का मैसेज आया, वो कहने लगी भाई मेरा जो होने वाला शोहर है वो मुझे कहता है कि तुम्हें शादी की रात खून आना चाहिए, कि शादी की रात मुझे तुम्हारा 10 इंच का चाहिए। ये 10 इंच का कहाँ से लाएगा। और आज तक कोई गलती होगी हो या जिन लोगों की मास्टरबेशन की, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा के नेकियों बदल दे। और ये जितने कुंवारे वीडियो देख रहे हैं या परवरदिगार की शादी कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है सेक्स एजुकेशन में हमारी सीरीज आ रही है, तो ये सारे थंबनेल आप देख सकते हैं, मैंने ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगा दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। शादी की रात के ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई हुई थी कि शादी की रात जो ब्लीडिंग है वो क्यों आती है और लोग जो है तलाक दे देते हैं। तो फिर ये मैंने टिकटॉक पे भी लगाई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और उसके बाद यहाँ भी लगाई थी जो कि चल रही है वीडियो और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि लड़के ने कमेंट किया था, उस लड़के ने कमेंट किया, मैं उसका नाम नहीं दिखा रहा, उसने कहा जी कि भाई मेरी बीवी को खून नहीं आया शादी की रात और मैंने तलाक दे दी। अब मुझे ये बताइए ये जाहलियत नहीं तो और क्या है। हम मतलब सीखते नहीं है ना, हम दीन सीखते हैं ना हम साइंस पढ़ते हैं कि ब्लड क्यों आता है। तो इसलिए मजबूरी है वीडियो बनाना, ये पार्ट 2 में बना रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये जो सवाल इनका जवाब दूंगा कि शादी की रात ब्लड क्यों आता है, अगर ब्लड ना आए तो उसका क्या मतलब है। और फिर ये जो कहते हैं जी सील, इन्होंने जी सील जैसे बोतल का ढक्कन होता है ना, इन्होंने लड़की जो है ना उसकी सील तोड़नी है। ये लड़कों के दिमाग में चीज बैठी होती है, जितने कुंवारे देख रहे हैं उनको पता है कि शादी की रात में सील खोलनी है। सही होगा। तो ये मैं सारे सवाल जो है ना ये कोशिश करूंगा इनका जवाब दूं, और मैं आपको अभी डायग्राम के साथ जो है ना समझाऊंगा लड़की की शर्म का। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लोग कहते हैं भाई तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो, वो कहते हैं शायद ये गंदी बातें हो रही हैं। अल्लाह के बंदों, यहाँ लड़कियों के घर तबाह हो रहे हैं। अब जब ये हो सकती, ये बहन तुम्हारी भी हो सकती है जिसको तलाक हुई, अल्लाह ने करे तुम्हारी हो, लेकिन ये तुम्हारी भी हो सकती है कि उसका जो शोहर नाउज बिल्ला तलाक दे दे, कि उसको ब्लड नहीं आया है, फिर क्या करोगे। जब अपने बात आती पैरों तले जमीन निकलती है। इसलिए अल्लाह के बंदा मजबूरी थी ऐसी वीडियोस बनाना। बाकी कोई कमाई का जरिया नहीं बनाया है कि यार जी बड़ा पैसा कमाना। रेगुलर वीडियो तो मैं लगाते नहीं है, 4-4 दिन के बाद लगाता हूँ। तो वर्कअप टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। आप इस चीज को समझे कि शादी की रात ब्लड क्यों आता है। आप पहले लड़की की शर्मगाह को समझे। लड़की की शर्मगाह, ये मैं आपको कोशिश करता हूँ डायग्राम अगर शो हो जाए तो। डायग्राम होता क्या कि ये चले मेरे पास है, लड़की की जो शर्मगाह है इसके यहाँ टॉप पे इसको बोलते क्लिट, क्लिटरस या क्लिटोरस, ये क्लिट होता है, ये छोटा होता है मटर के दाने की तरह। लेकिन हर लड़की के नहीं होता कि मतलब आप बात, ये मैं क्यों बोलता हूँ, अल्लाह के बंदो हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। किसी के यहाँ तुम्हें नजर आ सकता, किसी के नहीं आ सकता, वो अंदर की तरह तो होता ही होता है। तो इसलिए किसी के ऊपर हो सकता, किसी के नहीं हो सकता। तो यहाँ क्लिट होता है, वो सेंसिटिव हिस्सा होता है। तो दूसरा होता है ये, जैसे ये ऐसे ये जरा उबड़ा ही होता है यूट्रस, यहाँ से लड़की पेशाब करती है। सही, तुमको जी हमने तो एक ही देखा था सुराख, गंदी फिल्मों में एक ही सुराख होता है, घुसा दो, ऐसा नहीं होता। ये क्लिट होता है और यहाँ कुछ नहीं करते। ये यूट्रस होता है, यहाँ भी कुछ नहीं करते, ये हल्का सा होता है, इतना साइज इसका, वहां से पेशाब करना होता है लड़की ने। नीचे होती है वजाइना। सही है। अब ये जो वजाइना तुम्हें नजर आ रही है लड़की की, अब इसके ऊपर मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ कि होता क्या है, कि यहाँ क्या होता है, यहाँ कवर होता है। अब मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो है ना ये वजाइना मैं तुम्हें दिखाई, अब ये चेक करें, ये जो तस्वीरें मैं आपको शो करवाने लगा हूँ, होता है कि इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं हाइमन। अब ये चेक करें, ये जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये मुकम्मल कवर है। अब ये है जिसको लड़के कहते हैं हमने सील तोड़नी है, ये वो चीज है जिसको लड़के कहते हैं जी ये सील है। अल्लाह के बंदो, ये बीमारी है। तो ये जिस लड़की की शर्मगाह के ऊपर ये मुकम्मल है, वजाइना के ऊपर ये मुकम्मल है ना, यानी ये बीमारी है, ये कोई खुशी अच्छी चीज नहीं है। यहाँ से लड़की को ब्लड आता है, जब पीरियड्स आते हैं ब्लड आता है। अब अगर उसकी शर्मगाह मुकम्मल बंद है तो ये क्या है, डॉक्टर के पास वो जाती हैं, वो हल्का सा कट करके वहां से जो है, क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आता, उनको अंदर फिर मसला बन जाता है, इसलिए वो कट लगवा के वहां से ब्लड बाहर आता है। और फिर अगली चेक करें, किसी लड़की का एक होता है सुराख हाइमन का, किसी के 2 होते हैं। ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये दिखाने का मकसद क्या था कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। लेकिन हम क्योंकि सबको एक ही जो है पैमाने पे लेके चलते हैं कि सब जो है ना, क्योंकि हमने गंदी फिल्में देखी होती हैं और हम अपनी बेगम को उसके मुताबिक लेके चाह रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपकी आंखें खोली हैं, ये जो आप चीज आपको दिखाई है। फिर होता क्या, ब्लड क्यों आता है।
ये जब तुमने फर्ज करो जिस लड़की की ये शर्मगाह के ऊपर ये 1 सुराख वाला 2 वाला कोई भी है, अब जब तुमने अपना रॉकेट अंदर लेके जाना है, ये जैसे मैंने तुम्हें बताया, जब तुमने अपना रॉकेट अंदर लेके जाना है, इसके ऊपर लेयर है, जब लेके जाना है तुमने अंदर तो वो फटनी है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की बारीक होती है, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। जब तुमने लेके जाना थोड़ी मुश्किल होनी है, थोड़ा जोर लगाना है या लुब्रिकेंट यूज कर लो या जिस तरह भी वो करते, जब वो टीयर होनी फटनी है, उसके नतीजे में तुम्हारा ब्लड हल्का फुल्का आ जाना है। बात समझ आई मेरी? उसके नतीजे में आ जाना। अब वो लड़कियां जिनकी पैदाइशी तौर पे ये लेयर है ही नहीं है, उनका क्या करोगे? बताओ ना, उनका क्या करोगे? फिर वो लड़कियां जो साइकिल चलाती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं या हाथ का इस्तेमाल करती हैं, तुम इस्तेमाल करते हो, वो लड़कियां भी कर लेती हैं, उस वजह से भी उनकी ये लेयर खत्म हो सकती है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि शादी की रात खून नहीं आया तो इसका मतलब लड़की 2 नंबर है, उसने पहले जिना किया हुआ है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अल्लाह के मतलब मैंने कोशिश की तुम्हें समझाने की। और देखिए, रिश्ता करने से पहले ठीक है 2 नंबरियां होती हैं, रिश्ता करने से पहले आप तहकीक करें, सारा मामला करें, ठीक है, ओके है, अब आप इत्मीनान पे जो है चले, रिश्ता इत्मीनान भी चलता है। अब वो मुझे लड़की का मैसेज आया, वो कहने लगी भाई मेरा जो होने वाला शोहर है वो मुझे कहता है कि तुम्हें शादी की रात खून आना चाहिए। तो यार ये कैसी बात है? मैंने उसको कहा तुम मेरी ये वीडियो उसको शेयर करो, ये मेरी वीडियो तुम उसको दिखाओ और उसको समझाओ कि ब्लड क्यों आता है। लेकिन यहाँ देखे ना, ये कितना मतलब जहलियत वाला सवाल है। अब ये लड़की अगर उसको कह दे कि शादी की रात मुझे तुम्हारा 10 इंच का चाहिए, ये 10 इंच का कहाँ से लाएगा? फिर सर्जरी करवा के गधे का लगवाना पड़ेगा काट के। इसलिए अल्लाह के बंदो थोड़ा सा चीज़ों को समझा करो कि लड़कियों, ये वीडियो का मकसद कोई डराना नहीं है, कोई टेंशन आपको डालना नहीं है, सिर्फ एजुकेट करना है कि यार थोड़ा सा जो है ना, एक तो दीन भी सीखो और साइंस भी पढ़ो। तो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि लड़की की शर्मगाह की हाइमल नाम की लेयर क्या होती है और वो किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती, वो कैसे फटती है, जब वो फटती है तो ब्लड आता है। तो ये सिचुएशन है, ये मतलब ब्लड आने की वजह। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर भी आपको बात समझ नहीं आई तो फिर आप इंस्टाग्राम पे आके आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो यार, और मैं कमेंट वगैरह आपके पढ़ता हूँ। जिस टॉपिक पे मजीद वीडियो बनानी है वो भी कमेंट किया करो। और खुश रहो, बाद और अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, मेरा आपका खात्मा ईमान पे करे। और आज तक कोई गलती होगी हो या जिन लोगों की मास्टरबेशन की, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा के नेकियों बदल दे। और ये जितने कुंवारे वीडियो देख रहे हैं, या परवरदिगार इनकी शादी कर दे, या मेरे परवरदिगार इनकी शादी के लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सारे कमेंट में बोलो आमीन।